हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फोबैट चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेयर। स्वागत कर रहा हूं दोस्तों आज बात करने वाले हैं वेदांता के बारे में। जी हाँ, वेदांता लिमिटेड के बारे में आज बात करने वाले हैं। कंपनी ने काफी दमदार रिजल्ट के साथ में ₹9.5 का डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया है। और आपको तो पता है वेदांता डिविडेंड के लिए जाना जाता है। सारे ने वेदांता को मोस्टली डिविडेंड के लिए ही लेकर के रखा हुआ, तभी भी रखा हुआ था, अभी भी शायद रखा हुआ है। और जिन्होंने 85 पे रिस्क लेके खरीदा था उनके तो आज बल्ले बल्ले हैं। और जिन्होंने बेचा था ऑफ कोर्स उन्होंने भी काफी अच्छा डिसीजन लिया था उस टाइम पे, क्योंकि हालात वैसे बने हुए थे। और वही कंटिन्यू होता आ रहा है। कंपनी का सिचुएशन में कुछ ज्यादा बदलाव मुझे दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि अभी फिलहाल जो है रिजल्ट काफी बेहतर है, उम्मीदों से काफी अच्छा कहूंगा मैं। उसके रीजंस भी कुछ उसी तरह के हैं जो मैं आपको कंटिन्यूसली जब भी मैं कोई मेटल कंपनी का वीडियो बनाता हूं तो आपको मैं वो चीजें हमेशा बताता भी हूं। यहाँ पर वेदांता दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी का कंपनियों में इसे एक्चुअली गिना जाता है जब मेटल की बात आती है। वेदांता लिमिटेड वेदांत रिसोर्स लिमिटेड का सब्सिडरी कंपनी है और काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो उसके बारे में आज इसका क्वार्टर रिजल्ट निकला, रिजल्ट काफी बेहतर जैसे मैंने कहा। तो कुछ डिटेल्स यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो पहले मैं आपको आर्टिकल पर लेकर के चलता हूँ हमेशा की तरह। bearnews.in आर्टिकल पे हम लोग है दोस्तों। ये वेबसाइट काफी बेहतर बनाई है हम लोगों ने आपके लिए, ताकि आपको सारे आर्टिकल 10 पेपर या 10 वेबसाइट पे जाकर ना ढूंढने पड़े। एक वेबसाइट पे आपको सारा डेटा मिल जाता है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वेदांता लिमिटेड का जो पैट है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो लगभग 4,280 करोड़ का निकल करके आया जून यानी क्वार्टर 1 का। पिछले साल यही रहा। अगर हम लोग बात करें तो पैट लगभग 1,000 करोड़ के आसपास था, यानी लगभग 300% का जंप हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिला। इनकम की अगर बात करें तो अप्रैल टू जून का जो एक क्वार्टर होता है उसमें लगभग 29,000 से भी ज्यादा की इनकी इनकम हुई। पिछले साल यही 17,000 करोड़ के आसपास दिखाई दे रही थी। एक्सपेंसेस भी यहाँ पर बढ़ोतरी है 21,000, मतलब लगभग 22,000, 21,847। तो यानी 22,000 का यहाँ पर इनका एक्सपेंस हुआ और 15,000 करोड़ ये पिछले साल हुआ था। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जब इनकम भी बढ़ता है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ाने पड़ते हैं। डेफिनेटली जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तभी इनकम बढ़ाई जाती है। अब यहाँ पर देखिए, इनके जो सीईओ है उन्होंने एक बात कही कि भाई हमारा जो कमबैक था या फिर जो परफॉर्मेंस था काफी बेहतर रहा इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले क्वार्टर में भी इसी तरह धमाकेदार परफॉर्मेंस देते रहे और अपना जो सेल्स वॉल्यूम है वो बढ़ाते रहे। हाल ही में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, कोरोना पीरियड के टाइम के बीच में सिचुएशन खराब थी, बट फिर भी कंपनी ने हाईएस्ट एवर ईबिटा रजिस्टर किया 10,000 करोड़ का, जो कि 150% ईयर ऑन ईयर हाई पे दिखाई देता है। अब यहाँ पर वो बात आ जाती है कि भाई इतना सारा प्रोडक्शन क्यों। जब प्रोडक्शन बढ़ता है इसका इजीली एक मतलब होता है कि भाई कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ रही है और वो डिमांड आपको फुलफिल करने के लिए ऑर्डर्स मिल रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा, जैसे कि सेकेंड लाइन में लिखा भी हुआ है कि कंपनी फोकस करेगी अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, और यही जरूरी है सस्टेनेबल ग्रोथ और मैक्सिमाइज के जो वैल्यू होती है कंपनी की वो स्टॉक होल्डर के लिए बढ़ाई जा सके। यहाँ पर जिस तरह इन्होंने कार्बन फुटप्रिंट की बात की है वैसे ही चाइना और जापान की कंपनी भी सोच रही है। और इन मीन पीरियड में चाइनीज और जापानीज मेटल कंपनी थी शट डाउन कर दी गई थी कुछ रीजन्स में। उसके लिए जो डिमांड आ रही थी वो सारी की सारी इंडियन मेटल कंपनीज के ऊपर आ गई और इनको चांस मिल गया पैसा छापने का। अब अगर जून की बात करें तो इनका नेट डेट जो है वो लगभग 21,000 तो नहीं कहूंगा, 20,250 करोड़ के आसपास है। वेदांता, मैंने जैसे कहा कि यह वेदांत रिसोर्स लिमिटेड की एक सब्सिडरी है जो कि दुनिया की लीडिंग ऑयल एंड गैस और मेटल कंपनी है। इनका सिग्निफिकेंट ऑपरेशन जो होता है वो ऑयल एंड गैस, जिंक, लीड, सिल्वर, कॉपर, आयरन और स्टील और एल्यूमिनियम के, और साथ में पावर के भी अभी आ रहे हैं। ये बिजनेस करते हैं इंडिया, साउथ अफ्रीका, नामीबिया और ऑस्ट्रेलिया में इनके सारे प्लांट्स और ये सारी चीजें हैं। अगर हम लोग प्रोडक्शन की बात करें तो एल्यूमिनियम का इन्होंने लगभग 550 किलो टन का प्रोडक्शन किया था इस क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें। और अगर आगे भी देखें तो जिंक का भी लगभग 250 किलो टन ये बोल सकते हैं इसको, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है और ये राइज लगभग 70% है, यानी ये प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है।
सिल्वर की बात करें तो 37 से बढ़कर ये 161 टन हो गया है। वही ऑयल एंड गैस का ये भी है 165, अभी ये इनका जो मेजरमेंट का तरीका है, और ये लगभग Q1 का ही है। यहाँ पर आप सेलेबल आयरन भी देखोगे तो इन्होंने लगभग 1.4 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया था। वही स्टील का भी लगभग 300 किलो टन का प्रोडक्शन उन्होंने क्वार्टर में कर दिया था। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो यहाँ पे कि कितना प्रोडक्शन के ऊपर फोकस कर रहा है वेदांता फिलहाल। जरूरत भी है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की, ताकि कंपनी की जो डेट है उसको जल्द से जल्द उतारा जा सके, क्योंकि यह लगभग 20,000 करोड़ की डेट काफी ज्यादा होती है। अब यहाँ पर आज जब डिक्लेयर हुआ था भाई डिविडेंड देंगे, तो लगभग 73 लाख ने स्टॉक्स ने हैंड चेंज किए, जिनकी 18 लाख से ज्यादा की डिलीवरी उठाई गई, 25% के आसपास की दिखाई देती है। अब अगर वेदांता को देखें तो टिकर पे वेदांता आज भी इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। डिविडेंड रिटर्न आज भी अच्छा है। एंट्री पॉइंट डेफिनेटली अच्छे, पर यहाँ पर फ्लैग लगा हुआ है। फ्लैग किस बात की है डेफिनेटली बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अगर ओवरव्यू की बात करें हम लोग, तो पी देखिएगा इनका 8 के आसपास दिखाई देता है। वही सेक्टर पी 23 के आसपास है। मैं हमेशा कहता हूँ कंपनी का पी अगर 20 के आसपास हो तो उसे खरीदना चाहिए, बट कुछ चीजें और भी देखना बहुत जरूरी होता है। मेटल प्लस डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री में आता है। लार्ज कैप लगभग 1 लाख करोड़ की कंपनी है। मॉडरेट रिस्क है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो फोरकास्ट में से 50% से ज्यादा लोग जो है वो आपको खरीदारी के लिए बोल रहे हैं। फाइनेंशियल भी अगर हम कंपनी के देखते हैं दोस्तों, तो 5 साल में कंपनी 6% से ग्रो कर रही है, जबकि इंडस्ट्री 5.5% से। वही इंडस्ट्री देखिए लगभग लगभग ये मोनोपोली इंडस्ट्री में है। 82 से ये 84% तक पहुंच चुके हैं। और रेवेन्यू भी देखिएगा 2018 से हम अगर देखें तो थोड़ा कम होता हुआ रेवेन्यू दिख रहा है, बट ईपीएस भी देखिएगा, ईपीएस हाल ही में पिछले साल माइनस में चला गया था, बट इस साल ये वापस रिकवर करते हुए 31 का जबरदस्त ईपीएस के साथ कम बैक। डेट की बात करें तो 82% का डेट है, वही इंडस्ट्री के ऊपर 90% का डेट होता है। और कैश फ्लो देखिएगा 17,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो इनके पास अभी पड़ा हुआ है। होल्डिंग की तरफ ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा रेड फ्लैग क्यों लगा हुआ है। प्रमोटर की होल्डिंग 65% है, लेकिन टोटल 100% ये प्लेज दिखाई देती है। उसी के चलते यहां पर आप देखिए म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग काफी फटाफट कम कर दी है। डीआईज ने अपनी होल्डिंग कम कर दी है। वही एफआईआईज ने भी अपनी होल्डिंग काफी कम कर दी है। और यहाँ पर रिटेल भाई साहब है वो अभी भी 7 to लगभग 6% के आसपास दिखाई देते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे तो कंपनी का डेफिनेटली अच्छा कमबैक हुआ है, बट जब तक ये जो डेट की बात है ये क्लियर नहीं हो जाती या कम नहीं हो जाती, या एटलीस्ट प्रमोटर अपना प्लेज निकालना शुरू नहीं कर देते, तब तक मैं तो फिलहाल स्टॉक से दूर रहना पसंद करूंगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, डेफिनेटली आप अपना अलग ओपिनियन रख सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। चैनल का नाम है दोस्तों इन्फो बेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।